क्या? इसका आध्यात्मिक अर्थ अभी समझ में नहीं आया पूरा पूरा। ये भी जरासंध है। दो को जोड़ा था ना, तो यहां भी तो जड़ और चेतन दो जुड़ गए। दो जोड़े ना भैया। और मारने वाले भीम और बताने वाले कृष्ण। और भीम वायुपुत्र है, और वायुपुत्र का अर्थ है कि प्राणायाम सिद्ध करो, बिना श्वास लिए जी करके दिखाओगे तो तुम्हें बोध हो जाएगा कि ये क्रियाएं शरीर की नहीं है, आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ये सारा कुछ शरीर से होता है। और फाड़ना है मतलब जड़ को जड़ की ओर फेंक दो और चेतन को चेतन की ओर फेंक दो। चेतन को प्रतिबिंब को बिंब में मिला दो और जड़ शरीर को प्रकृति में लीन कर दो। और पास पास में रखोगे तो फिर फंस जाओगे, परिवार के बीच में रहोगे तो फिर फंसोगे। इसलिए दूर दूर रहो, चेतन को अलग प्रकृति को अलग करके स्वरूप चिंतन में डूबे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वृंदावन निर्ममो निरहंकारः निष्काम शोभते बुधः। बुद्धि पर्यंत संसार है, ये माया मात्र है। क्या? माया ही माया है। और तुम निर्मम और निरहंकार हो जाओ, निष्काम कर्म का सेवन करो, चांद की तरह चमक जाओगे। अक्षयम गत संतापम, अक्षयम गत संतापम, अविनाशी संताप रहित आत्मा को देखते रहोगे तो फिर कहां की अविद्या, कहां का संसार, कहां का शरीर और कहां की ममता, सब खत्म हो जाएंगे। निरोधादीनि कर्माणि जहाति जड़ धीर यदि मनोरथान प्रणापाश्च कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्। कभी कभी मूर्ख व्यक्ति भी संसार से मन हटा के भजन में लग जाते हैं सत्संग के प्रभाव से। क्या? कभी कभी मूर्ख व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी संसार को छोड़ के भजन के लिए चल पड़ते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर वो घर भाग जाते हैं या मनोरथों के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। शरीर से छोड़ दिया, उसका ज्ञान है नहीं, बैठे बैठे क्या करें, सोचते रहते हैं कुछ, संसार की बातें सोचते रहते। संसार को छोड़ के आए हैं और संसार की ही बातें। एक सज्जन आए यहां, उनका नित्य का एक नियम था, शाम को वो पोस्ट ऑफिस जरूर जाते थे। उन दिनों फोन की यहां व्यवस्था नहीं थी, नया नया आश्रम बना था। क्या? सब खाली था ना, चारों तरफ से बना था, लाइट नहीं थी। और फोन, लाइट तो शायद लग गई थी। वो प्रतिदिन पोस्ट ऑफिस जाते थे, क्योंकि पोस्टमैन को अभी तक आश्रम की विशेष जानकारी या दूर पड़ता है, इसलिए वो आने में एक आध दिन लेट भी हो सकता है, 1-2 दिन की डाक लाए थे, तो नियम से जाते थे और अंत में वो घर भाग गए। माने आए थे वो रिटायर्ड होकर के यहां रहने के लिए, लेकिन प्रतिदिन डाक देखते थे। घर वालों को बोल रखा था कि बराबर समाचार। उसका परिणाम क्या हुआ? चले गए, दोबारा आए नहीं, दिखे ही नहीं। कोई सज्जन थे। अगर तुम यहां आकर भी घर से जुड़े रहोगे तो फिर जुड़ जाओगे। जरासंध को वहीं वहीं डाल दिया ना, तो फिर जुड़ गए। इसलिए यहां लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा श्लोक है, इस पर गौर कर लो, फिर विराम देते हैं इस कथा को। निरोधादीनि कर्माणि
जहाती जड़ धीर यदि, जड़ भी माने जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि व्यक्ति, ठीक है, यदि वो घर छोड़ भी देता है, कर्म छोड़ भी देता है, तो व्यर्थ के मनोरथों में, प्रलापों में, गपशप में, निंदा और स्तुति में फंस जाता है। क्या भाई? अपने यहां हरियाणा की एक लोकोक्ति है, जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो। क्या समझे? जाट मरा तब जानिए जब 13वीं। पगड़ी, उनके यहां जब कोई कर्जा लेने वाला आ जाए, पहले ऐसा होता रहा होगा ना, तो कह देते थे वो मर गया, वो चला गया, वो खत्म हो गई। समझ में आ रहा है नहीं? कोई विकट समस्या आ गई सामने तो सारे घर के रोने लगे। वो आके पूछे क्या हुआ, बोले वो तो मर गए। अब क्या मांगेगा वो? बोले जाट मरा तब जानिए जब 13वीं। तो आने वालों को हम ज्यादा वो नहीं देते, उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर बुद्धि कमजोर है और तुमने घर के कर्म छोड़ दिए हैं तो तुम व्यर्थ के मनोरथों में घूमते रहोगे, क्योंकि अंदर मैटर तो अभी तैयार है नहीं चिंतन वाला। किसी की निंदा करोगे, किसी की चुगली करोगे, कहीं लड़ाई होगी, कहीं झगड़ा होगा, कहीं गपशप लगाओगे। इसलिए मैटर तैयार होना चाहिए, बैकग्राउंड तैयार होना चाहिए। हम दिन कैसे काटेंगे? घर में तो दिन आसानी से कट जाता है, कभी बेटे को से बात करी, कभी पोते को उठाया, कभी पोती को उठाया, नहीं, कभी कोई इष्ट आ गया, मित्र आ गया, खा लिया, पी लिया, बाजार हुआ, माने टाइम पास हो जाता है। पर घर छोड़ के तुम आके बैठ जाओ एक जगह, थोड़े दिनों में बोर हो जाओगे। क्या समझो? बोलो वृंदावन। लोग आते हैं 7 दिन के लिए, भाग जाते हैं 5 ही दिन। लोग आते हैं महीने के लिए, भाग जाते हैं 15 दिन। देख लो सारी चुनी उड़ गई कि नहीं उड़ी। और जो बैठी है वो इसलिए कि अभी उनकी गाड़ी का टाइम नहीं हुआ। आ जाना जितना सरल है, रुक जाना उतना ही कठिन है। घर का काम छोड़ करके निंदा चुगली से बच जाना, व्यर्थ के मनोरथों से बच जाना उतना ही कठिन है। बैकग्राउंड तैयार होगा तो फिर आत्मानंद में मस्त रहोगे, पूजा पाठ कथा कीर्तन में मस्त रह जाओगे। और वो बैकग्राउंड तैयार नहीं तो बैठे बैठे क्या करोगे? तो बोर होगे, भाग जाओगे। देखो क्या लिखा है, निरोधादीनि कर्माणि जहाति जड धीर यदि मनोरथान प्रलापाश्च कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्। वहां छोड़ दिया और यहां फंस गया। गंदी मछली जहां जाएगी ना, वहीं पानी गंदा करेगी, वहीं पानी गंदा करेगी। उसका स्वभाव है पानी गंदा करने का। पहले घर में लड़ते रहे, आश्रम में आए, यहां लड़ना शुरू कर। इसलिए बैकग्राउंड तैयार होना चाहिए। पहले इतनी साधना और सरलता नहीं, मस्त बात करें तो मीठा, व्यवहार करें तो मीठा, सेवा कर रहे हैं बोले ये भी भजन है, सेवा करना भी भजन है। क्योंकि घर का काम करते थे तो उसमें अर्थ का ध्यान था कि भाई इस श्रम से हमें ये मिलेगा परिवार के लिए। और यहां आ गए तो अब यहां से तो कुछ लेना नहीं है, अब तो ये जो सेवा हो रही है निष्काम हो रही है, तो निस्वार्थ हो रही है। अब तो ईश्वर को पाने की इच्छा लेकर आए हुए हैं, फिर तो मिल जाएगा। और नहीं तो घर के काम छोड़ दिए तो मनोरथों में गपशप में फंस गए,
और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बाहर आओ, घर के काम छोड़ना है, तो फिर गलत बातों में फंसना नहीं। एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए परम पिता परमात्मा में वृत्ति लगा के रखना, स्वरूपनिष्ठ होकर जीना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। क्या घर छोड़ना जरूरी नहीं है, आसक्ति छोड़ना जरूरी है। क्या महामूढ़ता छोड़ दो, अज्ञान और भ्रांति छोड़ दो, बाकी तो पूरा का पूरा ज्यों का त्यों जहां का तहां विराजमान है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कथा हरिद्वार की थी, वृंदावन की नहीं। वृंदावन तो भक्ति प्रधान स्थान है, नहीं। लेकिन ठाकुर ने ऐसा क्यों किया? अष्टावक्र गीता की रिकॉर्डिंग वृंदावन में ही क्यों कराई है, तो वही जान सकते हैं, अपन नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक भी है, ज्ञान और वैराग वृंदावन में वृद्ध थे, तो भागवत हरिद्वार में सुनवाई नहीं, और यहां भक्ति और प्रेम भरा हुआ है, इसलिए ज्ञान वैराग यहां सुनवाया। वो जो करते हैं वो अपने ढंग से ठीक ही कर रहे हैं, अपन तो उनके इशारे पर चलने वाले हैं। जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। वृंदावन 72वां श्लोक है। स्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम च न पश्यतः क्व बंधा क्वच वा मोक्षः क्व हर्ष क्व विषादतः। अनंत रूपों में स्फुरित हो रही है प्रकृति माया, इसको न देखते हुए ज्ञानी के लिए न कोई बंध है, न मोक्ष है, न हर्ष है, न विषाद है। सृष्टि का मूल आत्मा है। सृष्टि का मूल आत्मा है। आत्मा में न बंध है, न मोक्ष है, न हर्ष है, न विषाद है। विभाग प्रकृति में है, आत्मा में नहीं। अपना पराया, जन्म मृत्यु, मान अपमान, शोक मोह, ये सब कुछ प्रकृति में, मन के स्तर तक ही इनका अनुभव होता है। मन से पार हो जाने के बाद आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, वहां न बंधन है, न मोक्ष है, न हर्ष है, न विषाद है। सृष्टि जो हमें अनंत रूपों में दिखाई दे रही है, ये प्रकृति जन्य है, माया रूप है। और प्रकृति परमात्मा से ही प्रकट होती है। जैसे स्वप्न हमारे अंदर से ही प्रकट होता है, हमसे भिन्न स्वप्न की कोई सत्ता नहीं। हम हैं तो स्वप्न है, और हम नहीं हैं तो स्वप्न नहीं है। हम एक हैं, स्वप्न के दृश्य अनेक हैं। एक से ही अनेक प्रकट हुए। जैसे बीज एक होता है, बीज में विभाग नहीं किया जा सकता। यदि हम बीज को विभाजित करेंगे तो बीज का मूल रूप समाप्त हो जाएगा।
बीज एक अविभाज्य इकाई है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे धान है, चावल और छिलका है, अगर हम छिलके को हटा देते हैं तो जो धान का मूल रूप है जिससे अंकुर उत्पन्न होता है, वो अंकुरोत्पादनी शक्ति ही नष्ट हो जाएगी। चावल रहेगा लेकिन उससे अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकेगा। इसी तरह आत्मा एक अविभाज्य इकाई है, वहां न हर्ष है, न शोक है, न बंध है, न मोक्ष है। बंध और मोक्ष प्रकृति में स्थित होकर ही कहा जाता है। क्या प्रकृति में बंध हुआ ना, और प्रकृति से छुटकारा मिले तो मोक्ष कहलाए। पर आत्मस्वरूप ऐसा है कि प्रकृति के बंध में आता ही नहीं, तो ना वो बंध है, और जब बंध नहीं है तो मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है। जहां हर्ष है वहीं शोक है। जब आपको सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हुई और आपको हर्ष हुआ तो उन वस्तुओं के जाने पर शोक जरूर होगा। हर्ष और शोक को भी अलग नहीं किया जा सकता। यदि किसी वस्तु के पाने पर आपको हर्ष होता है तो वस्तु के वियोग में शोक अवश्य होगा। और दृश्य मात्र नाशवान है, यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिख रहा है वो नाशवान। और कौन पदार्थ कब नष्ट होगा इसकी कोई सीमा नहीं है। एक निश्चित सीमा होती तो भी विचार किया जाता। हमसे मिलने वाली वस्तु हमसे कब बिछुड़ जाएगी इसे कोई बता नहीं सकता। जिसे हम नहीं चाहते कि हमसे बिछुड़े वो हमेशा के लिए बिछुड़ जाता है। क्या? और जिसे हम नहीं चाहते कि सामने आए वो सामने मकान बना कर रहने लगता है। यानी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो प्रारब्ध में लिखा है वो होता रहता है। ज्ञानी का जीवन ऐसा ही है, जहां इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, अहंकार नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है, वो ज्ञानी का अपना जीवन होता है। जहां वासना है, अहंकार है, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, वो ज्ञान में नहीं है, वो अज्ञान में है। क्योंकि आत्मस्वरूप अनंत और अखंड है। ब्रह्म की परिभाषा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो। परमात्मा के विशेषण क्या है? वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, उसका अंत नहीं। और वही हम हैं। तो अनंत को प्राप्त करने के बाद सांसारिक पदार्थों की न अपेक्षा रह जाएगी, न कामना रह जाएगी, न वस्तुओं के साथ हमारा अहंकार रहेगा। इसीलिए यहां अष्टावक्र जी कहते हैं कि बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते, निर्ममो निरहंकारो निष्कामा शोभते बुधा। बुद्धि पर्यंत संसार है। आपकी बुद्धि में जो निर्णय आते हैं वो भी संसार ही है। बुद्धि की 5 वृत्तियां होती हैं। बुद्धि में 5 वृत्तियां हैं: संशय, विपर्य, निद्रा, स्मृति और निश्चय। ये 5 वृत्तियां हैं बुद्धि की। किसी भी चीज में संशय हो जाना, जरूरी नहीं है कि हमें जिस बात पर संशय हो रहा है क्या वो वास्तविक है। ये बुद्धि का एक दोष माना जाता है।
तो कभी कभी सही को भी गलत समझ बैठती है और गलत को सही समझ बैठती है। संशय, संशयात्मा विनश्यति, जहां संशय है वहां व्यक्ति नष्ट हो जाता है। विपर्यय का मतलब है गलत निर्णय हो जाना। विपर्यय उल्टा, विपर्यय शब्द का अर्थ है उल्टा निर्णय हो जाना। माने जो सही पक्ष था वो तो हम छोड़ बैठे, गलत में हम स्थित हो गए, वो विपर्यय कहलाता है। बुद्धि में 5 वृत्तियां हैं: संशय, विपर्यय, निद्रा। ये नींद ना आत्मा को है ना आपके किसी भी स्वरूप में है। निद्रा बुद्धि की एक वृत्ति है, क्योंकि हर कार्य को सोचने में हमें बुद्धि लगानी पड़ती है। निर्णय बुद्धि ही करेगी, किसी भी कार्य के लिए बुद्धि की अपेक्षा होती है। और जब हम बराबर बुद्धि को हर कार्य में लगाए रखते हैं तो शाम होते होते थकान महसूस होने लगती, तनाव सा महसूस होता है, शरीर में शिथिलता का अनुभव होने लगता है, और तब प्रकृति उसे सुला देती है। बुद्धि में जब वो ग्रहण करने की क्षमता नहीं रही, जैसे स्कूटर है, वो जब गर्म हो जाए बहुत ज्यादा तो करंट बंद हो जाता है, और उसको थोड़े समय के लिए खड़ा कर दिया जाए फिर करंट चालू हो जाता है। तो ये प्रकृति ने जो शरीर बनाया, परमात्मा ने, वो ऐसा ही बनाया है। जब वो अंदर आपकी ज्यादा गर्मी आएगी, बहुत ज्यादा सोचा जाएगा, तो बुद्धि में निर्णय करने की, पकड़ने की क्षमता ही नहीं रहेगी, और तब प्रकृति आपको सुला देगी। बुद्धि में कुछ पकड़ में ना आए, वो एक निद्रा है, जहां पूर्ण विश्रांति, ताकि आपके तंतुओं में जो तनाव आया है, खिंचाव आया है, गर्मी आई है, वो निद्रा से शांत हो जाए। तो संशय, विपर्यय, निद्रा, स्मृति, किसी बात को हम सुन लें, पढ़ लें, देख लें और वो कभी न भूले, वो स्मृति कहलाती है। पूर्वानुभव का अनुभव होते रहना, उसका नाम स्मृति है। कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी होती है कि पहले जो सुना देखा, थोड़ा समय बाद उसको भूल जाती है। क्या शत्रु हो या मित्र हो, मान हो या अपमान हो, वो थोड़े समय दिमाग में रहता है और फिर निकल जाता है। लेकिन रजोगुणी बुद्धि यदि है तो वो एक बार जिस चीज को पकड़ लेगी, बार बार उसी का स्मरण कराते रहेगी। आप अपने मन को वहां से हटाना चाहो, न हटके वो वहीं लगती रहती है, स्मृति है। और निश्चय, निर्णय, पदार्थ का ठीक ठीक निश्चय कर लेना, यह भी बुद्धि का एक लक्षण हुआ। 5, तो जो शुद्ध सतोगुणी होते हैं उनकी बुद्धि का ठीक ठीक निर्णय होता है। जो कार्य जैसा है वो उसका ठीक ठीक निर्णय कर लेते हैं। जिनकी बुद्धि रजोगुणी होती है वो ऐसा करें या ऐसा करें, ये ठीक है या ये ठीक है, निर्णय न कर पाना, ये रजोगुणी बुद्धि का लक्षण बताया गया है। और उल्टा निर्णय हो जाना, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, गीता में भगवान ने कहा। अधर्म को धर्म समझ लेना, धर्म को अधर्म मान लेना, अपने को पराया मान लेना और पराये को अपना मान लेना। सर्वार्थान विपरीताश्च, हर तत्व में विपरीत निर्णय लेना, ये तमोगुणी बुद्धि का लक्षण होता है। जैसे ईश्वर हमारा है, क्या हम ईश्वर के हैं, लेकिन तमोगुणी बुद्धि उसको पराया मानेगी। और बाल बच्चे पराये हैं, तमोगुणी बुद्धि उसको अपना मानेगी। क्या ब्रह्मा जी ने भागवत में यही बात कही भगवान कृष्ण के सामने
कि जनता की आज्ञता तो देखिए प्रभु, जनता की आज्ञता, आज्ञता मन मूर्खता। त्वाम आत्मानम परम मत्वा, आप सबके सगे हो, अपने हो, आप सबकी आत्मा हो, फिर भी संसारी लोग आपको अन्य, परम अन्य मत्वा, आपको अन्य मानते हैं, और परम अन्यम आत्मान, जो अन्य है उनको अपनी आत्मा मान लेते हैं। भाई देह इंद्री मन बुद्धि हमारे नहीं तो प्रकृति जन्य है, पर इनको हम अपना माने बैठे हैं, और ईश्वर हमारा है, हम उसको पराया माने बैठे हुए हैं। अब फिर शांति खोजने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, भगवान को ढूंढने जंगलों में जाते हैं। इससे बढ़कर के मूर्खता और क्या हो सकती है, ये ब्रह्मा जी भागवत में कहते हैं। त्वाम आत्मानो परम मत्वा, और परम आत्मान में वच, और आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य, फिर परमात्मा को बाहर ढूंढने चल पड़ते हैं, शांति और सुख ढूंढने बाहर चलते हैं। अहो अज्ञ जनता गता, आश्चर्य है ये मूर्ख जनता की मूर्खता, तो देखिए प्रभु ये कैसे भटक रहे हैं संसार में। तो तमोगुणी बुद्धि का जो निर्णय है वो सर्वथा उल्टा होता है हर कार्य में। रजोगुणी बुद्धि में निर्णय करने की क्षमता नहीं रहती, वो दो पल्ले में उसके की वृत्ति रहती है, दो नौका में पैर रहता है, ये भी ठीक लगता है और ये भी ठीक लगता है, ये करें या ये करें। कभी बुद्धि कहती ये ठीक है, और बुद्धि कहती नहीं ये ठीक है। इसी द्वंद्व में वो फंसा रह जाता है। जो निर्णय 1 मिनट में होना चाहिए वो 1 हफ्ते में भी नहीं कर पाता है। और जो सतोगुणी बुद्धि है, क्या प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चिया वेत्ति बुद्धि सापार्थ सात्विक। वो सात्विक बुद्धि है जो प्रवृत्ति को जानती है कि किन कर्मों से हम संसार में फंसेंगे और किन कर्मों से हम निवृत्ति मार्ग ईश्वर की ओर जा सकेंगे, अथवा किन कार्यों में हमें प्रवृत्त होना चाहिए और किन में नहीं होना चाहिए। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्य, हमारे लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। भया भय, वो भय और अभय, इसको कार्या कार्य भय। बंधम मोक्षम च, किन कर्मों से हमारा बंधन होगा और किन कर्मों से हमें मुक्ति मिल सकेगी, इस बात को बुद्धि सही सही निर्णय करके दे दे, वो बुद्धि सात्विकी होती है। तो यहां कहा गया कि बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते, माया मात्रम विवर्तते। बुद्धि पर्यंत माया है, प्रकृति के सत्व गुण से, सतोगुण से बुद्धि का जन्म हुआ है। मन और बुद्धि माया के सतोगुण से उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां रजोगुण से उत्पन्न होती हैं और शरीर तमोगुण से उत्पन्न होता है। क्या? तो बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते। बुद्धि पर्यंत आप अगर ये सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से ईश्वर को पा लेंगे तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि बुद्धि माया से उत्पन्न हुई है, तो माया से माया का ही बोध हो सकता है, ईश्वर का नहीं हो सकता। मन समेत जेहि जान न बाणी और तरक न सके सकल अनुमानी, यतो प्राप्त निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सहो। सभी ग्रंथों ने यह बात कही है कि मन और वाणी की वहां तक पहुंच नहीं है। जिस बुद्धि में विषय वासना, कामना, अहंकार और महत्वाकांक्षा है, वो बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंच सकती।
बुद्धि कब पहुंचेगी वहां? जब बुद्धि से समस्त विकार निकल जाएं। जब तक इंद्रियों में वासना है तब तक मन में संकल्प और विकल्प है, और जब तक मन में संकल्प और विकल्प है तब तक बुद्धि में द्वंद्व रहता है, और बुद्धि में जब तक द्वंद्व रहेगा तब तक स्वरूप का बोध हो ही नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों ने बार बार कहा, महापुरुषों ने बार बार कहा कि पहले तुम मन की वासना को मारो, इंद्रियों की वासना को मारो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्यो भर्तर्षभो। तुम पहले इंद्रियों को विषयों से हटा लो। ये पहला सूत्र ही है। क्या? अष्टावक्र जी ने जो प्रवचन प्रारंभ किया, उपदेश, जनक जी के 3 प्रश्न थे। क्या? कि ज्ञान क्या है, स्वरूप क्या है, और संसार से मुक्ति कैसे हो। तो उन्होंने उत्तर में कहा कि यदि तुम ज्ञान चाहते हो, आत्मा का दर्शन चाहते हो, पहला उपदेश है उनका कि मुक्तिम इच्छसि चेत तात। अगर तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष मान के त्याग दो। त्याग के 2 स्वरूप हैं, यह भी ध्यान रखना है। एक तो इंद्रियों से त्याग दो, और दूसरा यह है कि अगर प्रारब्ध वशात भोगना ही पड़े तो राग और द्वेष से मुक्त होकर के उसका सेवन करना होगा। गीता में भगवान ने कहा ना, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। इंद्रियों के द्वारा अगर विषयों का सेवन करना ही पड़े तो राग और द्वेष के बिना सेवन करना, तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहे। और अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति राग है और किसी से द्वेष है तो बुद्धि स्थिर रह नहीं सकती। इसलिए उनका पहला श्लोक है अष्टावक्र गीता में, मुक्तिम इच्छस चेत तातो। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष मान के त्याग दो। स्लो पॉइजन है ये विषय। इन विषयों का मारा व्यक्ति ना तो चैन से जी सकता है, ना चैन से मर सकता है, ना दिन में चैन है, ना रात्रि में चैन है। इसके लिए मुक्तिम इच्छस चेत तातो विषयान विषवत त्यज। क्षमार जव दया तोष। क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य, इनको अमृत मान के स्वीकार कर लो। अगर विषय विष हैं तो क्षमा, दया, संतोष, सरलता और सत्य ये अमृत है। क्या? वेद भगवान ने भी यही बात कही, मृत्यु और मां अमृतम गमय। तू मृत्यु की ओर मत जा, जाना है तो अमृत की ओर जा। तो विषय मौत है और परमात्मा अमृत है। जो न मरे उसको न मृतम इति अमृतम, जो न मरे उसका नाम अमृत होता है। यद्यपि अमृत शब्द रूढ़ हो गया जो देवता पीते हैं उसमें, लेकिन ऋग्वेद में परमात्मा को अमृत कहा है। अमृतस्य पुत्राः, जीव ईश्वर के पुत्र हैं। तो वहां ईश्वर नहीं कहा, ब्रह्म नहीं कहा, ईश्वर को अमृत कहा है। अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत पुत्र हो। क्या? तो क्षमा, दया, संतोष, सरलता, सत्य, ये सब अमृत माने ईश्वर से मिलाने के साधन है। अगर तुम संसार से मुक्ति चाहते हो, देखो रस्सी का बंधन बंधन नहीं है, सांकल का बंधन बंधन नहीं है। विषयों के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है वही सबसे बड़ा बंधन है। विषयों का अटैचमेंट अगर खत्म हो जाए
विषयों का सेवन नहीं करना है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जहां आत्मज्ञानी विषयों का विरोध भी नहीं करता है। क्या? विषयों का, क्योंकि उसकी दृष्टि में केवल एक ही तत्व है, एक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब प्रारब्ध में जो लिखा है अपनी तरफ से वो इच्छा नहीं करता, क्या? और उससे द्वेष भी नहीं करता। अगर पदार्थ आ ही गया है तो वो उसको प्रारब्ध मान के सेवन कर लेगा और उसका ध्यान कभी नहीं करेगा, उसके प्रति उसका अटैचमेंट नहीं होगा, उसके प्रति उसका आकर्षण नहीं होगा। मान लिया जाए कि आप रास्ते जा रहे हैं, कहीं रास्ते में आपके सिर दर्द हुआ, आपको लगा चाय पी लें, तो आपने चाय पी ली किसी होटल से या किसी ढाबा से, और पी के आप चल पड़े। क्या वो ढाबा आपको बाद में याद रहता है? क्या उसका बार बार चिंतन होता है? हाँ, नहीं होता। क्यों? वो एक मजबूरी थी कि सिर दर्द हुआ, नहीं, कोई टैबलेट लेनी थी और सामने ढाबा दिखा, वैष्णव ढाबा लिखा था, एक चाय ली, बढ़ गए। तो ज्ञानी के जीवन में जो बलात् स्थिति आती है उसको वो अपने प्रारब्ध का भोग मान लेता है, और भोग मानने के बाद उसका फिर चिंतन नहीं करता वो। क्या? चिंतन ही बंधन है। अगर चिंतन नहीं है और कोई चीज हमारे प्रारब्ध में लिखी है तो वो चिंतन न करने के बाद भी मिलेगी। जैसा उदाहरण दे रहे थे कि भाई आजकल के बाबू लोग दाढ़ी मूछ नहीं चाहते, प्रतिदिन प्रातःकाल सफाई करते हैं, और जब से होश संभाली वृद्ध हो गए, प्रतिदिन यही कहते हैं भगवान हमें नहीं चाहिए। लेकिन इतने वर्षों की प्रार्थना से भगवान ने क्या आपकी बात मान ली? आपके दाढ़ी मूछ के बाल उगना बंद हो गए क्या? बोलो, नहीं हुए। जो होना है वो होना है। मुसलमान खतना कराते हैं, बच्चा पैदा हुआ, अपने जैसे कान छेदते हैं ऐसे वो इंद्री की चमड़ी कटा देते हैं। 1400 वर्ष हो गया कटाते हुए, और जो बच्चा पैदा होता है क्या वो वैसे ही होता है। खुदा ने ये नहीं सोचा 1400 वर्षों में कि जब ये नहीं चाहते तो वैसे ही भेजो। नहीं, जो होना है वो तो होना ही है, हमारा विरोध उसमें काम नहीं करेगा। और जो नहीं होना है वो नहीं होना है, उसके लिए आप प्रयास कितना कर लें। एक गरीब व्यक्ति धनवान होने के लिए कितना प्रयास करता है, एक मूर्ख व्यक्ति विद्वान होने के लिए कितनी किताबें पढ़ता है, लेकिन क्या उसे सफलता मिली है? ज्ञानी अपने जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ देता है। समझ में आया? वो न कुछ चाहता है और न कुछ त्यागता है, वो एकदम प्रारब्ध पर है, अपने आत्मा में रमण करता है, आनंद में रहता है, आत्मानंद में वो मग्न रहता है। अब जो बलात् समस्या सामने आती है वो बिना राग और द्वेष के उस समस्या के साथ मिला और फिर हटा तो जहां का तहां है वो। तो बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते। ये जितना बड़ा संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये बुद्धि पर्यंत संसार ये माया का विवर्त है। अब विवर्त को समझना चाहें तो थोड़ा कठिनाई तो है। अपने यहां परमात्मा जगत में व्यापक है, इसमें अनेक वाद हैं, अनेक सिद्धांत हैं, लेकिन 3 सिद्धांत तो विशेष प्रचलित हैं, उसे समझने का प्रयास करें। एक तो है आरंभवाद। क्या? आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद, ये 3 बातें ध्यान रखना है। नैयायिक कहते हैं कि संसार जो बनता है ये प्रकृति से बनता है, माया से, और माया की एक स्वतंत्र सत्ता है। ये परमाणु माया से पैदा होते हैं
ईश्वर की सन्निधि से ये परमाणु जब आपस में संगठित होते हैं, एकत्र होते हैं, तो संसार दिखने लगता है और एक निश्चित अवधि तक रहने के बाद फिर परमाणुओं का विघटन होता है तो प्रलय कहलाता है। और फिर वही परमाणु दोबारा, जैसे पुरानी दीवार गिराई, उसमें जो सुरक्षित ईंटें थीं उनको अपन ने नई दीवार में जोड़ करके खड़ा कर दिया। तो वो लोग कहते हैं कि संसार जो है ये परमाणुओं से बनता है और बिगड़ता है तो फिर उन्हीं परमाणुओं से दोबारा बन जाता है। क्या? दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, ये संसार परमाणुओं से नहीं बना, बल्कि ये परमात्मा ही संसार बन के दिखाई देता है। परमात्मा ही संसार बन जाता है। जैसे दूध ही दही बन जाता है, इसी तरह से ये संसार, ईश्वर ही संसार बन गया है। यहां भी विरोध आया क्योंकि परमात्मा को निर्विकार कहा है और दूध का परिणाम दही है, तो दूध में विकार आया तब दही बना। इसका मतलब कि ईश्वर में जब विकार आया तो संसार बना। तो फिर तीसरा सिद्धांत आया है, विवर्तवाद। आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। थोड़ा कठिन है पर बुद्धिजीवियों के लिए उपयोगी भी है। विवर्तवाद का मतलब होता है कि मूल में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती, मूल में किसी प्रकार की विकृति ना आए और उसमें कोई दूसरी वस्तु दिख जाए, उसको विवर्तवाद कहते हैं। तो वेदांत सिद्धांत जो है वो विवर्तवाद को ही स्वीकार करता है, मानता है। वो कहता है कि जैसे रस्सी में सर्प दिखा, हाँ, तो रस्सी में कोई विकार हुआ, परिवर्तन हुआ? बोलो, सर्प दिख गया। रस्सी में विकार हुए बिना रस्सी में सर्प का दिख जाना, यह विवर्तवाद कहलाता है। इसी तरह संसार जो दिख रहा है, अच्छा पहले उस पर विचार करें। रस्सी में सर्प कब दिखा? बोले जब थोड़ा थोड़ा अंधकार था। पूर्ण प्रकाश में कभी रस्सी में सर्प नहीं दिखता समझदार को, लेकिन मंद अंधकार हो तो बड़े बड़े समझदारों को भी सर्प की भ्रांति हो। मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है तो कोई मान लेगा कि भू छिद्र है, माने दरार है जमीन की, कोई मानेगा माला है, कोई कहेगा पानी की धारा है, तो कोई कहेगा सर्प है। माला, भूछिद्र, धारा, सर्प, ये अनेक। पर वहां मूल रस्सी में कोई विकार आया? दर्शकों में अनेक भ्रांतियां हुई। किसी ने कहा टेढ़ी मेढ़ी माला पड़ी है, तो किसी ने कहा पानी की धारा है, तो किसी ने कहा भूछिद्र है माने दरार है, तो किसी ने कहा सर्प है। तो ये 3-4 सिद्धांत आ गए, लेकिन रस्सी में न माला है, न धारा है, न भूछिद्र है, न सर्प है। जैसे हम प्रकाश लाए, रस्सी की रस्सी है जहां की तहां, अंधकार ने रस्सी में सर्प दिखा दिया। इसी तरह हमारे अज्ञान ने, इसी तरह हमारे अज्ञान ने शुद्ध ब्रह्म में संसार को दिखा दिया। संसार है ही नहीं। क्या? वेदांत की दृष्टि यह है कि संसार है ही नहीं, दिखता है। अब प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि जब है नहीं तो दिखता क्यों है? फिर ऐसा कोई उदाहरण दीजिए कि जो ना हो और दिखे। बोले स्वप्न। स्वप्न का जगत होता है? आपके अंदर आपको छोड़कर और कुछ है नहीं। फिर आपको नदी, पहाड़, समुद्र, व्यक्ति, वस्तुएं बहुत सारी दिख गई। तो एक में जो अनेक दिखे,
ये किसका चमत्कार था? बोले स्वप्न का। एक आत्म तत्व में स्वप्न के अनेक दृश्य दिखे, चमत्कार किसका था? स्वप्न का। इसी तरह शुद्ध ब्रह्म में जो जगत दिखाई दे रहा है, ये किसका चमत्कार? बोले अज्ञान का, माया का। अंधकार न हो तो रस्सी में सर्प की भ्रांति, माला धारा भू छिद्र की भ्रांति नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे अंदर यदि पूर्ण प्रकाश हो तो फिर संसार दिखेगा नहीं, संसार एकदम गलित हो जाएगा। जैसे जमा हुआ घी होता है, कढ़ाई में डालते हैं और जैसे उसमें नीचे से गर्मी लगती है तो वो घृत पिघलते पिघलते जो उसका ठोस पना है वो समाप्त हो जाता है। बर्फ पिघलते पिघलते उसमें जो ठोस पना था, सॉलिड पना था, वो खत्म हो जाता है। इसी तरह ये संसार जो हमको ठोस सॉलिड नजर आ रहा है, ये है नहीं है, ये तो केवल अज्ञान ने हमको ऐसा दिखा रखा है। जैसे जैसे ज्ञान होगा ये संसार वैसे ही पिघलेगा, जैसे घी पिघल जाता है, जैसे बर्फ पिघल जाता है। फिर केवल चिन्ह मात्र, चिन्मय तत्व ही आपकी दृष्टि में रह जाएगा, संसार नाम की वस्तु नहीं रहेगी। संसार दिखेगा लेकिन उसमें संसार की भ्रांति नहीं होगी, उसमें सत्यता की भ्रांति नहीं हो सकती है। दूसरा उदाहरण लीजिए, आकाश नीला नहीं है। क्या? आकाश नीला नहीं। हर व्यक्ति आकाश को नीला मानता है, साफ दिख रहा है नीला। अब कोई व्यक्ति यहां से 150 किलोमीटर ऊपर तक चलता जाए, उसे कहीं नीलिमा नजर नहीं आएगी। आकाश नीला नहीं है, पर दिखता है। जब व्यक्ति लाखों किलोमीटर ऊपर गया और नीलिमा नजर नहीं आई तो बोध हो गया कि आकाश नीला नहीं है। ठीक है, अब नीलापन दिखता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई, एक बार बोध हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण है कि चंद्रमा में प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में प्रकाश नहीं, उसमें जो प्रकाश दिखता है वो सूर्य का रिफ्लेक्स ही है। ये पढ़े लिखे लोग सभी जानते मानते हैं। सूर्य में जो, चांद में जो प्रकाश नजर आ रहा है वो उसका अपना नहीं है, वो सूर्य से आया हुआ है। तारागणों में जो प्रकाश है उनका अपना नहीं है, वो सूर्य से गया हुआ है। अच्छा, हम यहां से चांद को प्रकाश में देखते हैं, हमें लगता है कि चांद में प्रकाश है, लेकिन जो यात्री चंद्रलोक होकर आए उनसे पूछो कि चांद में प्रकाश है, वो कहेंगे नहीं, उनको प्रकाश नहीं दिखता हो। अच्छा देखो, अपने को पृथ्वी में कहीं प्रकाश दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन चंद्रलोक से पृथ्वी देखो तो वैसी ही दिखेगी जैसे यहां से चांद दिखता है। जैसे यहां से चांद प्रकाश में दिखता है, वैसे ही चंद्रलोक से पृथ्वी प्रकाश में गोल दिखेगी आप। तो वो सूर्य का ही रिफ्लेक्स हुआ ना, चांद में, पृथ्वी में, तारागणों में। तो अब जो चांद को एक बार देखा है कि प्रकाश नहीं है, वो यहां जिए 50 साल और चांद में प्रकाश यहां से दिखता रहे, वो मानेंगे कि चांद का है? हाँ, नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। इसी तरह ज्ञानी को संसार है नहीं, ये जब दृढ़ बोध हो जाता है, अपरोक्ष हो जाता है, तो संसार दिखता रहे, पर संसार के प्रति जो अज्ञानी की सत्यत्व बुद्धि है वो ज्ञानी के अंदर नहीं रह जाती। क्या?
ऐसा नहीं कि ज्ञानी को दीवार नहीं दिखती, दीवार से टकराएगा, कि नाली नहीं दिखती कि नाली में गिरेगा, वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। पदार्थ उसे वैसे ही दिखेंगे जैसे पहले दिखते थे, लेकिन पदार्थों के प्रति जो पहले सत्यत्व बुद्धि थी वो खत्म हो जाती है। तो उसको लगता है कि ये माया का एक खेल है, विवर्त है। भाई जैसे अपन लोग जादूगर की जादूगरी देखते हैं, अब वो छुरा भोंक देता है तो गला काट देता है, तो एक लड़की को लकड़ी की तरह काट देता है, तो हम अपनी आंखों से देखते हुए क्या समझते हैं? सही है? क्या मानते हैं? जादू है इसकी हाथ की सफाई है। जब अनेक बार हम देख लेते हैं तो फिर हमें घबराहट नहीं होती। जादूगर का जो जमूरा है वो उन दृश्यों से घबराता नहीं है, हाहाकार नहीं करता, और जो पहली बार देखेगा वो घबरा जाएगा, हाय हाय क्या हो गया, ये लड़की को लकड़ी की तरह काट के दो कर दिया, उसके पेट में छुरा घोंप दिया, गले में घोंप दिया। जमूरा नहीं घबराता, समीप रहते रहते वो समझ गया। इसी तरह जब तुम आत्मा के समीप रहने लगोगे, निरंतर ब्रह्म चिंतन में डूब जाओगे, जब तुम्हारी बुद्धि संसार को छोड़ देगी और स्वरूप चिंतन करने लगेगी, तो थोड़े समय बाद फिर आपको अपने आप अनुभव होगा कि संसार माया मात्रम न वस्तुतः, माया मात्रम न वस्तुतः। एक जादू, जैसे मैस्मरिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, अपने यहां जादूगरी बोलते हैं, नहीं समझ में आए बात, और शास्त्र की भाषा में उसको माया बोलते हैं। तो जैसे जादूगरी सत्य न होते हुए भी उस समय सत्य जैसी भासती है क्या, इसी तरह परमात्मा में एक माया शक्ति है। जादूगर में जो जादूगरी है वो भी एक तरह से आंखें बांध लेता है, वो नहीं, अपने आत्मबल से, चिंतन से दिखा देता। अभी सुना था कहीं हमने कि वो कोई जादूगर शो में आने वाला था, पीसी सरकार, कौन कोई था एक जादूगर बड़ा प्रसिद्ध, तो टाइम था 8 का और वो आया 9 बजे, और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। 1 घंटे तुमने इंतजार कराया, टाइम 8 का था। और उसने मंच पर खड़े होकर देखी अपनी घड़ियां जरा, 8 बजा है, और देखा तो सबकी घड़ियों में 8 ही बजा हुआ, सबकी घड़ियों में 8 बजा था। सब चुप हो गए, चल पड़ा खेल, फिर वही टाइम हो गया पुराना। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जादूगर अपने सिद्धि के द्वारा नहीं, संयम के द्वारा वो 9 को कह दिया 8, तो 8 दिखने लगे, 8 को कह दिया 9, 9 दिख जाए, वो वास्तविक नहीं है। इसी तरह परमात्मा में एक माया शक्ति है। माया को न सत कहा गया, न असत कहा गया, न सत और असत कहा गया, इसको अनिर्वचनीय नाम दिया वेदांत। क्या? अनिर्वचनीय, क्योंकि सत होगी तो निवृत्त नहीं हो सकती कभी, और असत होगी तो खा पुष्प बंध्या पुत्र की तरह उसकी कोई सत्ता ही नहीं होनी चाहिए थी। सत और असत कहते हैं तो आधा सत आधा असत, ये भी नहीं बनता है। तो अंत में वेदांत ने शब्द दे दिया अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब जो वाणी में आ न सके, वचन में ना आए, उसका नाम अनिर्वचनीय। माया से, वाणी से जिसका निर्वचन न हो सके, व्याख्यान न हो सके, क्या वो एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी जादू है परमात्मा की ये माया शक्ति। सो जाने जेहि देहु जनाई, सो जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा, वह जानता है जिसे ईश्वर जना देता है, और जो जानता है फिर वो उससे पृथक नहीं रहता, फिर वो वही हो जाता है। सो जाने जेहि देहु जनाई,
और जानत तुम ही हो जाए, वो वही हो जाता है। इसलिए यहां कहा गया बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते, निर्ममो निरहंकार निष्काम शोभते बुढ़ा। एक नारी कीमती आभूषण और साड़ी पहन के, मेकअप करा के अपने को सुंदर दिखाने की कोशिश करती है, और जब कोई कह दे कि तुम तो बड़ी अच्छी लगती हो, तो गोलगप्पे की तरफ फूल जाती है कि देखो मेरे आभूषणों ने, मेरी साड़ी ने, मेरे मेकअप ने दूसरों को मेरी ओर आकर्षित किया क्या, और लोग मेरी प्रशंसा करते, मैं बहुत सुंदर ही लग रहा। दर्पण के सामने भी अपने आप को देख के घूम घुमा करके खुद ही सोचती मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो बड़ी सुंदर ही हूं, देखो ना मेरे शरीर की गठन कैसी है, और मेरा साड़ी मुझको क्या शोभते, सुंदर लगती है ना, नहीं समझे। लेकिन ज्ञानी की शोभा क्या है, यहां 3 विशेषण दिए हैं। हां, ज्ञानी का श्रृंगार क्या है। अज्ञानी तो साड़ी, सूट, मेकअप, आभूषणों से अपने को सुंदर दिखाने का प्रयास करता है, तो अपनी शोभा उसके लिए लाखों करोड़ रुपए के जेवर भी खरीदता है, अपना ड्रेसिंग रूम, शोरूम सबको बढ़िया ढंग से सजा करके, क्योंकि अभी उसकी बाह्य बुद्धि है। लेकिन ज्ञानी के यहां 3 विशेषण दिए हुए हैं, क्या समझे, निर्ममो निरहंकार निष्काम, ये 3 विशेषण ध्यान से देखिए, विचार करिए। वो किसी से ममता नहीं रखता ज्ञानी, उसका किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता, मेरा शब्द उसके दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि मेरा माने द्वैत है। बुद्धि लगाएं तो समझ में आएगी बात। मुझसे कोई वस्तु भिन्न है तो वो मेरी है, और ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में एक के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, तो मेरा कहां से आ गया वो। लंबी व्याख्या है, विस्तार नहीं करेंगे। निर्ममो और निरहंकार, अहंकार भी परिच्छिन्न वस्तुओं को लेकर ही होता है, नाशवान वस्तुओं को पाकर ही अहंकार बढ़ता है। मेरे पास इतने नोट हैं, क्या मेरे पास इतनी बड़ी कोठी है, मेरे पास इतनी सुंदर कार है, मेरे बेटे ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, या मेरा पति ऐसा है, या मेरा शरीर ऐसा है। अहंकार 2 वस्तुओं को लेकर के जीता है। क्या अहंकार का पोषण 2 तरह से होता है, शरीर से और शरीर से नाता रखने वालों से नहीं, उसी को अहंता और ममता कहते हैं। तो निर्मम हो गया और निरहंकार हो गया, अहम नहीं रहा, क्योंकि अब उसका अहम तो ब्रह्म के साथ एक हो गया, और ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर वो अहंकार बीच में कहां से आएगा। अज्ञान अवस्था में ही अहंकार, इसलिए गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा यस्य नाहंकृतो भावो, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि अहंकार से कभी लिप्त नहीं होती। हत्वापि च ईमान लोकान, हत्वापि च ईमान, 3 लोक में जितने प्राणी सबको मार डाले, न हंति न निबद्धते। एक व्यक्ति को मारकर व्यक्ति नरक भी जाता है और जेल भी जाता है, लेकिन निरहंकारी व्यक्ति सारे संसार के व्यक्तियों को मार दे, त्रैलोक में जितने प्राणी सबको मार दे, फिर भी न तो वो हनन क्रिया का करता है और न बंधन में आता है।